अब हम लोग को देखना है स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट का दूसरा एग्जाम्पल, फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट फ्रैंकल डिफेक्ट। तो ये जो फ्रैंकल डिफेक्ट है, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट का नेक्स्ट एग्जाम्पल है फ्रैंकल डिफेक्ट। टाइप्स, दूसरा टाइप है फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है कि इसमें भी नंबर ऑफ केटायंस एंड नंबर ऑफ एनायंस कांस्टेंट होंगे। मतलब यह भी स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट है, तो आप कह सकते हैं कि नंबर ऑफ केटायन एंड नंबर ऑफ एनायन यहाँ भी कांस्टेंट हो जाएगा। नंबर ऑफ केटायन एंड नंबर ऑफ एनायन यहाँ भी कांस्टेंट हो जाएगा। यह है फ्रैंकल डिफेक्ट। अब इसमें जो नंबर ऑफ केटायन एंड नंबर ऑफ एनायंस हैं वो कांस्टेंट किस तरह से होंगे, कैसे यह डिफेक्ट को मेंटेन कर पाएगा। यहाँ पर कोई भी एटम्स, केटायंस हो या एनायंस हो, कोई भी आयंस क्रिस्टल से बाहर नहीं जाता है। वहाँ पर क्या था कि सेम नंबर ऑफ केटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग, यहाँ पर मिसिंग नहीं होगा। वो जितने भी एटम्स हैं, आयंस हैं, वह क्रिस्टल में ही होंगे, सिर्फ वह अपने स्थान को, अपने पोजीशन को चेंज कर लेंगे। और पोजीशन चेंज करने की वजह से यहाँ भी होल का फॉर्मेशन होगा। जैसे देखिए, अगर हम बात करें ये क्रिस्टल का, ये केटायन, यहाँ पर ए को केटायन कंसीडर कर लिए एंड बी को एनायन कंसीडर कर लिए। तो अब जो यहाँ पर लिखेंगे ए बी ए बी ए बी, बी ए बी ए बी ए, ए बी ए बी ए बी, बी ए बी ए बी ए। अरेंजमेंट के दौरान ये जो केटायंस होंगे, केटायंस यहाँ पर ए है, तो ए बी ए बी ए बी, ठीक है। बी ए होना चाहिए यहाँ पर, बी ए बी ए, ए बी ए बी ए बी, बी ए बी ए बी ए। ये जो ए था वो अपने मेन पोजीशन से हटा और किसी इंटरस्टिशियल पोजीशन पर आ गया। ये जो हम लिखे थे, ये इस तरह से, यह था बी, यह था ए, यह था ए, यह था बी, और ये जो पोजीशन था जहाँ पर मैं ए आ गया, ठीक है। तो ये ए अपने पोजीशन से स्लिप करके इस इंटरस्टिशियल पोजीशन पर आ गया। इंटरस्टिशियल पोजीशन पर आ गया, वो अपने पोजीशन से स्लिप कर इंटरस्टिशियल पोजीशन पर आ गया। तो इसको आप क्या बोल दिए कि जो केटायंस हैं वह इंटरस्टिशियल पोजीशन पर आ जाएंगे। तो अगर हम इस डिफेक्ट का बात करें, फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होगा, तो ऐसा नहीं कि यहाँ पर केटायंस घटेंगे बढ़ेंगे या एनायंस घटेंगे बढ़ेंगे, कांस्टेंट तो रेशियो रहेगा ही, लेकिन नंबर्स में भी कोई वेरिएशन डिफेक्ट के बाद भी नहीं आएंगे। होता क्या है यहाँ पर, तो केटायन कम्स इनटू द इंटरस्टिशियल पोजीशन। जो केटायन है वह केटायन क्या होता है, केटायन
comes into the interstitial position of the crystal। ये जो क्रिस्टल है उसमें जो केटायन है वह इंटरस्टिशियल पोजीशन पर आ जाएगा। ठीक है, तो इंटरस्टिशियल पोजीशन पर आ गया। अब इसमें वेरिएशन क्या, तो क्या आप यहां पर कह सकते हैं कि इसके मास में कोई वेरिएशन हुआ, तो नहीं, इसके मास में कोई वेरिएशन नहीं, नो चेंज, इसके मास में कोई वेरिएशन नहीं। इसके वॉल्यूम में कोई वेरिएशन हुआ क्या, नहीं, तो वॉल्यूम में भी नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। क्या इसके डेंसिटी में कोई परिवर्तन हुआ क्या, तो डेंसिटी, चूंकि मास ही नहीं बदल रहा है, वॉल्यूम ही नहीं बदल रहा है, तो डेंसिटी में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, डेंसिटी भी चेंज नहीं होगा। तो शॉटकी डिफेक्ट में मास बदल रहा था, वॉल्यूम नहीं बदल रहा था, डेंसिटी बदल रहा था। फ्रैंकल डिफेक्ट में मास भी नहीं बदल रहा है, वॉल्यूम भी नहीं बदल रहा है, डेंसिटी भी नहीं बदल रहा है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल यह भी होगा, क्योंकि इसमें भी नंबर ऑफ केटायंस एंड नंबर ऑफ एनायंस सेम ही है, इसलिए यह भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। लेकिन होल का फॉर्मेशन यहाँ भी होगा। तो डिफेक्टिव, ये अपने दिमाग में आप बैठा लीजिए कि जो कोई भी आयनिक सॉलिड दिया गया होगा वो सारा का सारा आयनिक सॉलिड इन सॉलिड स्टेट वो क्या होगा, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन जब वह डिफेक्टिव होगा तो इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर नहीं, वह पार्शियल या पुअर कंडक्टर हो जाएगा। लेकिन यह इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, किस आधार पर, तो नंबर ऑफ केटायंस एंड नंबर ऑफ एनायंस सेम है, इसलिए इसको भी आप इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बोलते हैं। इसके एग्जांपल्स में क्या आ जाएंगे, अगर हम इसके एग्जांपल का बात करें तो इसके एग्जांपल्स में हो जाएंगे ZnS, AgCl, AgBr, AgI, वैसे थॉट क्या है इसके एग्जाम्पल का, तो इसके एग्जाम्पल का थॉट है कि साइज डिफरेंस होगा। यानी यहां पर आप कह सकते हैं कि जो साइज ऑफ एनायन becomes not equal to size of केटायन। यानी इसमें जो केटायन और एनायन का जो साइज होगा, ठीक है, उसमें लार्ज डिफरेंस होगा। यानी साइज ऑफ केटायन एंड साइज ऑफ एनायन में जो डिफरेंस होंगे वह लार्ज डिफरेंस होंगे। आपके एनसीईआरटी बुक में भी एक पॉइंट को मेंशन किया है और ये बहुत कंपटीशन के क्वेश्चंस में पूछा हुआ पॉइंट है, वो ये कि जो AgBr है, AgBr, वह AgBr दोनों तरह के डिफेक्ट को दिखलाता है। अब ये बात दिमाग में ही रखिएगा, क्योंकि ये तो साइज पर आधारित है। AgBr का साइज ऐसा भी सुटेबल है उस बात के लिए भी यह शॉटकी डिफेक्ट को भी दिखलाए और यह फ्रैंकल डिफेक्ट को भी दिखलाए। तो जो AgBr है वह AgBr दोनों डिफेक्ट को दिखलाता है, यानी यह शॉटकी डिफेक्ट को भी दिखलाता है और यह फ्रैंकल डिफेक्ट को भी दिखलाता है। यह शॉटकी डिफेक्ट को भी दिखलाता है और यह फ्रैंकल डिफेक्ट को भी दिखलाता है। AgBr ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये था स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट।